फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आज वीडियो बहुत लेट में शूट कर रही हूँ। 10 बजे वीडियो पोस्ट करनी है और ये सोचिए 9:10 हो गए हैं और अब जाके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आई होप आई विश कि 10 बजे करेक्ट आप सबको वीडियो मिल जाए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं वीडियो। तो आप सब जानते ही हैं कि इस समय शादियों के बहुत ज़बरदस्त सीज़न चल रहे हैं और उन्हीं ज़बरदस्त सीज़न में अपनी ज़बरदस्त व्लॉगिंग लेके आ रही हैं आजकल आपकी, हमारी और हम सबकी प्यारी डब्बा रानी। तो पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि डब्बा कोई बॉडी शेमिंग वर्ड नहीं है। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि डब्बा जो बोला जाता है वो एक बॉडी शेमिंग वर्ड है, तो लेट मी क्लियर यू गाइज, ये कोई बॉडी शेमिंग से रिलेटेड वर्ड नहीं है। डब्बा राइम करता है मैडम के नाम के साथ, जस्ट इसीलिए मैं डब्बा नाम यूज़ करती हूँ। एंड बिकॉज ऑफ हर फ़नी हरकतें मीन्स जो जानबूझ के या जाने अनजाने में जो वो हरकतें करती हैं छोटे बच्चे की तरह, या जो गलतियाँ वो करती हैं उससे ऐसा ही लगता है कि जो ऊपर वाला माला है वो खाली डब्बे की तरह है। तो इसीलिए उन्हें प्यार से डब्बा बोला जाता है, नफ़रत से नहीं, प्यार से डब्बा बोला जाता है। तो प्यार को प्यार की तरह से ही लिया करो और रिएक्शन को रिएक्शन की तरह ही इंजॉय किया करो। ये कोई रियलिटी पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ एक रिएक्शन है। जैसा वीडियो वो दिखाते हैं उसके आधार पर एक रिएक्शन हम बनाते हैं आप लोगों के ही एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, इसको एकदम सीरियसली दिल से लेके मत बैठ जाया करो कि हेट हो गई, नफरत होगी। जी नहीं, बिल्कुल कोई नफरत नहीं है। हमसे बड़ा डाई हार्ट फैन तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हम वो फैन हैं जो वीडियो में से क्रिटिक्स की तरह गलतियां निकाल के एक इम्प्रूवमेंट का मौका देते। हम वो वाले फ़ैन हैं, हम वो वाले डाई हार्ट फ़ैन हैं जो गलत चीज़ को गलत बोलते हैं ताकि वो चीज़ नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव हो सके। तो चलिए बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ आपको, फटाफट से शुरू करते हैं। तो शादी वाला व्लॉग आ गया और शादी वाले व्लॉग में एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया कि जिस तरीके से डब्बा की आओ भगत और जिस तरीके की रिस्पेक्ट मिल रही है ना, मतलब मान गए फ़नी को। हमें लगता था कि फ़नी के पेरेंट्स ही इतनी रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज फ़नी के पेरेंट्स ने हमेशा से ही अपनी बहू को एक फ्रीडम दे के रखी घर पे। फ्रीडम ऐसी कि वो आने के बाद उन्होंने अपना ऊपर एक सेपरेट रूम बना दिया ताकि उन्हें किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी व्लॉगिंग को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। व्लॉगिंग के लिए वो अक्सर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाती हैं या 11-12 बजे बाहर भी चाय पीने निकल जाती हैं, बट उनके इन लॉज ने कभी भी उनकी इस प्राइवेट लाइफ में या उनकी इस हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। वो नहीं आए, वो अपने कैमरा शाय हैं इसलिए नहीं आए, लेकिन उन्होंने कभी भी वीडियो या व्लॉग में इंटरफेरेंस नहीं करी। तो यहाँ पर तक तो हमें सिर्फ फ़नी के पेरेंट्स की ही नेचर पता थी, लेकिन अब जब फ़नी की फैमिली फंक्शन में वो गई हैं तो वहाँ पे फ़नी के रिलेटिव्स देख के ये पता चला कि फ़नी के पेरेंट्स ही नहीं, फ़नी के रिलेटिव्स भी, वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। जिस तरीके से उन्होंने घर की बहू को इज्जत दी, जिस तरीके से बार बार बोला जा रहा है कि आगे चले जाओ, जबकि आप सब जानते हैं कि मेहमान की तरह ही ये लोग गए हैं, मेहमान की तरह ही उन्होंने बाहर एक होटल में रूम लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो ब्राइड का घर है वहाँ पे स्पेस की भी थोड़ी सी दिक्कत है और ये बोल के होटल में रूम लिया गया था कि एडिटिंग वगैरह में हेल्प मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो वहीं से रेडी वगैरह होके आ रही है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, बहुत लोग रहते हैं अपना होटल में एक रूम लेते हैं सो दैट कि प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से अपना रेडी होके चले जाएं। तो बहुत अच्छे से आवभगत हो रही है, बिना किसी कंट्रीब्यूशन के भी डब्बा को फुल लाइमलाइट दी जा रही है, फुल वैल्यू दी जा रही है, फुल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो कि देखने में अच्छा लगा कि घर की बहुओं की इस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है ससुराल में। उसके बाद अब बात करते हैं कि डब्बा के साइड से क्या हो रहा है। डब्बा को तो ससुराल साइड से, ससुराल पक्ष से बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन डब्बा के साइड से चीज़ें थोड़ी सी कम लग रही हैं। कम इसीलिए लग रही हैं अगर कंपेयर करा जाए डब्बा को उसकी भाभी के साथ, क्योंकि भाभी जैसा ही माहौल रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। डब्बा हर चीज़ में ननद के साथ होना, ननद को देखना, उसकी टेक केयर करना, लेकिन डब्बा के साइड से फिर भी बहुत सारी कमियां इस शादी में देखने को मिली हैं। लाइक अगर आप दुल्हन का गेटअप या दुल्हन की ड्रेस देखोगे तो इतनी आउटस्टैंडिंग ड्रेस नहीं है। डब्बा चाहती तो उसकी ड्रेसेस आउटस्टैंडिंग बनवा सकती थी, अच्छी सी पहना सकती थी, अपने हिसाब से सेलेक्ट करके डिज़ाइनर से लेके आ सकती थी। बट अब आई डोंट नो कि ब्राइड को ही पसंद नहीं था, वही सिंपल रहना पसंद करती है, या डब्बा ने इनिशिएटिव नहीं लिया, बट कर सकती थी, जो कि नहीं किया, और उसकी मूवमेंट को और हैपनिंग और ब्यूटीफुल बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। घर में अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा फुटेजेस ब्राइड की ले सकती थी, अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स उसके ले सकती थी, लेकिन नहीं लिए। तो ये
जान के नहीं लिए या मौका नहीं लगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों की कमियाँ लगी। रिलेटिव के साथ कम इंटरेक्शन और बाहर अपने फ़ैन फॉलोवर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन। और सबसे बड़ी बात कि आप शादी का माहौल अटेंड करने आए हो, घर में मेहंदी का फंक्शन है, उस वक्त में आपको टाइम कैसे मिल गया कि आपने एक मीटअप या ये बोलिए आपने एक एनजीओ में जाना वक्त निकाल लिया। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप शादी ब्याह के एक माहौल में आए हो और आप ऑलरेडी वहाँ पे अपना साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, तो कम से कम अपनी प्रेजेंस ही वहाँ पे दे दो, अपनी मैक्सिमम प्रेजेंस ही वहाँ पे दे दो। उसके बाद आप जाके एनजीओ में चले जाते हो और आपको बहुत खुशी होती है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। शायद कहीं ना कहीं डब्बा ये भूल गई हैं कि डब्बा एक शादी अटेंड करने आई हैं, यहाँ पे किसी तरीके का एनजीओ का प्रमोट करने नहीं है। प्रमोट भी क्यों बोलूँ, क्योंकि एक बार भी व्लॉग में उस एनजीओ का नाम तक नहीं लिया गया, उनके नाम का जिक्र भी नहीं किया, तो एक तरीके से एनजीओ का प्रमोशन नहीं था। डब्बा ने अपने आप को स्पेशल फील करवा दिया कि देखो उन्हें उस सिटी से कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग वहाँ पे उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे बहुत सी जगह हैं, हैदराबाद में भी इन्हें बहुत प्यार मिला, मुंबई में भी मिलता है, नो डाउट कि प्यार करने वाले लोग हर जगह मिल ही जाते हैं। लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए थी कि आपको मैक्सिमम टाइम ब्राइड के साथ स्पेंड करना था, अपने शादी वाले घर पे स्पेंड करना था। इस समय आपको ये सब अटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद डब्बा रात में आती है और तब अपने पैरों में मेहंदी लगाते हुए ये कहती है कि वक्त नहीं मिला। वक्त तो उन्हें नहीं मिलता जो सारा दिन काम करते हैं। आपने ना तो काम किया, आप अपने काम से गई थी, अपने कंटेंट की खोज में गए थे। और वाकई में कमेंट सेक्शन में भी लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे शादी अटेंड करने आए हो, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कंटेंट बनाने आए हो, कंटेंट की खोज में आए हो, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन मुझे भी लिटरली अच्छा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आगे की बात करें तो डब्बा ने अपने साइड से काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिखाए कि वो सूट लेके आए हैं, दुल्हे के लिए कुछ सामान लाए हैं, दुल्हे के पेरेंट्स के लिए कुछ लाए हैं। बट जिस तरीके से फोकस करके उन्होंने लड़की वालों का सामान दिखाया था, उस तरीके से फोकस करके अपना सामान नहीं दिखाया। मैं ढूंढती रही जूम करके कि मुझे पता तो चले कि कैसी रिंग दी है, किस टाइप की रिंग दी है, क्या उसका डिज़ाइन है। मतलब एक अंदर से क्यूरोसिटी होती है ना, हम भी व्लॉग फॉलो करते हैं तो हमें भी देखने में बड़ा मज़ा आता है कि कौन सा डिज़ाइन का लिया होगा। क्योंकि भैया भाभी ने तो अक्सर डब्बा को कई चेन पेंडेंट्स दिए हैं, कई ईयरिंग्स दिए हैं और उनको जूम कर करके फोकस कर करके दिखाए हैं, जो भैया भाभी ने हमेशा से दिए हैं। बट इस बार डब्बा का देने का फर्स्ट टाइम था, क्योंकि डब्बा ने अपनी शादी के बाद की पहली वेडिंग अटेंड करी थी, वो भी अपनी ननद कम उनकी फ्रेंड की, क्योंकि उनकी शादी के कंट्रीब्यूशन में उस लड़की का बहुत बड़ा रोल था। उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो फनी को और डब्बा को भी। तो वो हमें लास्ट व्लॉग से पता चला था कि इनके बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो देखना चाहती थी ऑडियंस और अच्छे से कि क्या गिफ्ट डब्बा ने अपनी साइड से दिया है। ना तो ये पता चला कि वॉच जो दी है वो कौन से ब्रांड की दी है, ना ही ये पता चला जो रिंग दी है वो डायमंड रिंग दी है, गोल्ड रिंग दी है या कैसी दी है। तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा और फोकस करके दिखाना चाहिए था। इतना छुपा छुपा के चीज़ों को क्यों लेके आए। एक डब्बा जो सुई भी मार्केट से ख़रीद के लाती है तो उस सुई को भी पहले अपनी ऑडियंस को दिखाती है और बाद में सिलती है उससे। तो उस डब्बा ने अगर रिंग ली थी तो वो रिंग मौधा में क्यों नहीं दिखाई, उसके बाद जमशेदपुर आके क्यों नहीं दिखाई, उसके बाद देते वक्त क्यों नहीं दिखाई। बस दूर से तनिष्क का थैला दिखा दिया कि हाँ तनिष्क की कोई आइटम है, बट एग्जैक्टली कितनी है, कैसी है, क्या है, वो क्यों नहीं दिखाया। मतलब मैं देखना चाहती थी, क्यूरोसिटी थी देखने की, तो वो नहीं दिखाया। उसके बाद बात करते हैं, डब्बा ने वहाँ पे आके 2-4 लोगों के जो है चैनल्स प्रमोट भी करे। बट अगर आप में से कुछ लोग फॉलो करते होंगे तो इनकी फैमिली में एक और व्लॉगर हैं जो डॉक्टर भी हैं, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर भी हैं और अपने नाम के आगे वो डॉक्टर भी लगाती हैं। पहले डब्बा की शादी के समय भी आपने उन्हें देखा होगा और अभी भी वो इन शादी में भी थी, क्योंकि वो बहुत ख़ास रिलेटिव हैं इनकी और बहुत ख़ास रिलेटिव हैं वो ब्राइड की। उनका खुद का भी एक चैनल है और बहुत ही एलिगेंट लेडी है। मतलब कंपेयर किया जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि आप समझ ही गए जिसके नाम के आगे डॉक्टर है तो डॉक्टर का तो औधा और ऑरा ही कैसा होता है। तो जहाँ पे सबके चैनल्स के प्रमोशन हो रहे हैं वहाँ पे अगर कोई आपका इतना करीबी फैमिली मेम्बर व्लॉगर है तो एक बार भी उसके चैनल को शाउट आउट क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब उनके चैनल को क्यों नहीं शाउट आउट दिया गया। मैंने उनके व्लॉग भी देखे और उनके व्लॉग में भी डब्बा थी, डब्बा कहीं कहीं पे बैठी हुई, डब्बा की फुटेजेस थी, लेकिन उस लेडी ने भी कहीं पे भी ना तो डब्बा का हैशटैग यूज़ किया था, ना ही टाइटल में डब्बा का नाम था। जबकि डब्बा की खुद की भाभी मैडम भी डब्बा का नाम और डब्बा का फेस वैल्यू, डब्बा के टैग्स समटाइम्स यूज़ कर लेती है।
अपनी वीडियो को व्लॉग को ट्रेंडिंग में लाने में। बट उस लेडी ने, वो जो डॉक्टर इनके घर की व्लॉगर है, उन्होंने ना तो टाइटल में डब्बा का नाम लिखा था कहीं, ना ही उन्होंने उसके नाम का कोई हैशटैग लगाया, और ना ही डब्बा ने अपने आप से उनके चैनल को प्रमोट किया। और जब आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो बहुत लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तू डब्बा की जैसी कभी नहीं बन सकती, तुम उसको चाहे कितना कॉपी कर लो। हालांकि उसको डब्बा को कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी अपनी एक अलग फैमिली व्लॉगिंग चल रही है। आप देखते होंगे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रमोट करते हैं। डे बाय डे एक नया चैनल खुलता है और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के चैनल का प्रमोशन करते हैं। लेकिन डब्बा ने कभी भी आज तक, पहली बात है, किसी फैमिली के बंदे को चैनल खोलने के लिए इन लोगों ने अलाउ ही नहीं किया, या किसी को इनिशिएटिव लेने ही नहीं दिया, या किसी को मोटिवेट ही नहीं किया कि यस आप खोल सकते हो, आपकी एक इनकम शुरू हो सकती है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इनकम कमाने का मौका देता है, आप भी कमा सकते हो। ये गाइडेंस किसी को भी नहीं दी। बट अगर किसी ने खोला भी फैमिली का तो उसको शॉर्ट आउट नहीं दिया, विच वॉज अगेन रॉन्ग। देना चाहिए, कंपटीशन नहीं रखना चाहिए। सब अपनी मेहनत का और अपनी उसका खाते हैं। जैसे कि आपके पीछे भी आपने शुरू में, भले ही आप इनिशियल डेज में इनके भैया भाभी ने इनकी हेल्प की होगी, उनकी फेस वैल्यू से ये पहुंची, लेकिन उसके बाद इनकी खुद की मेहनत थी ना। और अब ये जो यहाँ तक पहुंची है अपनी खुद की मेहनत से पहुंची है, और आज कहीं ना कहीं भैया भाभी को ज़रूरत पड़ती है इनके नेम फेम की। तो बोलते हैं कि करना चाहिए किसी के लिए, अगर आप इस स्टेज पे हो तो आपको सामने वाले के लिए करना चाहिए। वो लेडी भी काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टफुल थी कि उसने भी ना इनका कुछ यूज़ किया और ना ही इन्होंने उनको शॉर्ट आउट कहीं पे दिया। तो ये कुछ सिनेरियो हुआ आज के व्लॉग में, और मैंने बहुत जल्दी में व्लॉग देखा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस आउट हो गए हों, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो और मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा। आपके चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ हो, पॉजिटिव कमेंट्स हो, मैं हमेशा हर कमेंट को गहराई से पढ़ती हूँ और उन पे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए। आपके कमेंट से मुझे आइडिया लगता है कि येस आपको मेरी वीडियो में क्या चीज़ें गलत लग रही हैं, क्या चीज़ें सही लग रही हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हर किसी को चाहिए होती है लाइफ में, और इम्प्रूवमेंट करनी भी चाहिए। तो मैं भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिस तरीके से मैं रिएक्शंस देती हूँ वीडियो के, इस तरीके से आप भी मेरी वीडियो पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और यस वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।